अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुर्शद बिन आदम। अच्छा, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद अब जो है ना डेरा गाज़ी ख़ान की गाज़ी यूनिवर्सिटी जो है ना उसका स्कैंडल आया। तो आप ये लड़की की ना ऑडियो चेक कर लीजिए पहले। मैं सना इरशाद बात कर रही हूँ। मैं यहाँ गाज़ी यूनिवर्सिटी BS फ़िज़िक्स की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात मैं वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं। जी, ये गाज़ी यूनिवर्सिटी डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर है और ये लड़की फ़िज़िक्स की तालबा है। फ़िज़िक्स में MA वगैरह MSc वगैरह कर रही है। और देखें ये कैसे लड़कियों को बुला लेते हैं होटल। वो कहती है कि हॉस्टल में मुझे बुला लिया गया, रात को उधर रखा गया, ज़्यादती की गई और उसके बाद वीडियो भी बनाई गई। लंबी ऑडियो वीडियो है, मैंने ज़रा आपको थोड़ा छोटी दिखाई है। और उसके बाद इसको अब ब्लैकमेल करते हैं कि दोबारा आओ। और इसकी बहन भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रही है उधर से, तो अब उसके पीछे पड़ गए हैं कि अब इसको इसके ज़रिए से ना उसको भी फंसाओ और उसके साथ भी यही काम करो। तो ये इस तरह का काम करते हैं। लड़कियां जाती हैं यूनिवर्सिटियों में, प्रोफेसरों के कमरों में जाती हैं। हम पढ़ते थे तब ये ऐसे ही काम करती थी। उससे इनको शय मिली और उधर से ये काम स्टार्ट हुआ, या ऐसे काम स्टार्ट नहीं है। लेकिन अब तो एक और लेवल हो गया ना। अब तो जिस पर जो पसंद आ गई है, जिसका ज़रा अटैक है। असल में कार्रवाई कहाँ से शुरू हुई, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये पहले ना यूनिवर्सिटियों में थोड़े बहुत ये झगड़े होते थे ना। इसकी यूनिवर्सिटियों में हम याद है हमारे दौर में सिक्योरिटी गार्ड होता था ना, एक बाहर दरवाजे पे बैठा होता था मेन गेट पे, अंदर आने जाने वाले को बस देखता था, उसके अलावा कोई नहीं होता था। अब पूरी टीमें सिक्योरिटी गार्ड की रख ली गई हैं और पूरे एक्स जो है ना वो सर्विस वाले, वो उनको हायर किया जाता है। फिर वो जब आ जाते हैं अपना उधर टीम अपनी पूरी ले आते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के अंदर फिर XXX शुरू हो जाती है। तो ये कार्रवाई डालने का हम एक धंधा शुरू किया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी वो एक्स वाले को लाया गया था और उसके बाद उसने अपनी टीम बना के सारा कार्रवाई डाली। और इधर भी ज़ाहिर सिक्योरिटी वाले मिले होते हैं। आप हॉस्टल में, लड़कियों के हॉस्टल में रात को निकल ही नहीं सकती, वो बंद कर दिया जाता है। लेकिन डेफिनेटली कुत्ती चोरों से मिली हो तो ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, तो ज़रा पाकिस्तान में ही है। तो अब इस लड़की को डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर, डॉक्टर है, PhD की हुई है। दूसरा भी डॉक्टर खालिद खटक है, वो भी PhD की हुई है। दोनों कैसे इस लड़की के साथ मजबूर किया हुआ इसको, ज़रा वो कोई आके या तो कमज़ोर घराने की चूज़ करते हैं। ये जो शिकारी होते हैं ना, ये बड़ा चुन के वार करते हैं कि देखें कहीं पावे वाली खातून तो नहीं है, कहीं के बाद को लेने के देने पड़ जाएँ, तो इस तरीके से फंसाते हैं। अब लड़कियों का भी फ़र्ज़ है कि एक तो इनके उसमें ना आए, फ़ौरन इस बात को मेंशन करें और उसको छुपाएं ना, क्योंकि छुपाने से देखें वो आपको उसकी बहन के पीछे पड़ गए। इसी तरीके से ये जो पिछला केस हुआ था कि पता नहीं 5,000 हैं कि 7,500 हैं, तो वो केस इसी तरीके से कि वो चुप कर जो नहीं, चुप नहीं करना आपने। कम से कम आप इतने बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा रही हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और वैसे भी मुझे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम कहीं नहीं है, जमहूरियत कहीं नहीं है, और पाक तो नहीं है, बिल्कुल भी पाक तो कुछ भी नहीं है। उधर सारे नापाक इकट्ठे हो गए हैं। ज़ाहिर नीचे के लोग तो ज़रा पाक ही होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ओहदे रखते हैं। और स्थान रह जाता है पीछे, प्लाट एक रह जाता है, उस प्लाट के टुकड़े करी जो, बेची जो, खाई जो, यही रह गया। और अल्लाह बचाए, मैं तो कहता हूँ यूनिवर्सिटियों से उठाओ अपनी बच्चियों को, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कर लेना PhD करके फ़िज़िक्स में, उधर कोई नौकरी है? उधर तो कुछ होता ही नहीं है। पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा। आप लोगों को जिसको स्कॉलरशिप मिले बाहर निकल जाए, जिसको मौका मिलता है निकल जाए। अब अगली बात पे आ जाते हैं, तशद्दुद, लड़की के साथ जो तशद्दुद हुआ केस, उसका आज एक नया मोड़ आया। तो आपको वो थोड़ा सा डिटेल बता दें ज़रा, होनी ज़रूरी है, आपको पता लगे ये जज क्या करते हैं। और बाद में लतीफ़ा सुनाता हूँ जजों के ऊपर, जो कि एक रियलिटी है। लड़की, अच्छा, उसको जज की बीवी को पहले कहा कि जी दिमागी मरीज़ है, आप लोगों को पता ही है ये सारी बात। अब लड़की जी, फिर उन्होंने बयान दिया कि लड़की काम ही नहीं करती थी, तो हमने कहा निकले जो अपने घर वालों को लेके नहीं जाते थे। फिर ज़बरदस्ती उनको बुलाया हमने और उसको उनके हवाले किया। उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया कि कल के लड़की को तो स्किन एलर्जी थी, ये हमने तो तशद्दुद किया ही नहीं, ये तो स्किन एलर्जी थी जिसकी वजह से उसकी ये खाल शाल, ये कीड़े पड़ गए और ये सारा कुछ हुआ, हड्डियाँ खुद ही टूट गई, इसके लिए एलर्जी से हड्डियाँ टूट जाती होती हैं, ये नया बताया गया। और अदालत ने कहा कि कल जो जज था ना, उसने कहा कि हम जो है ना, शायद परसों, उसने कहा कि मैं इसको रिमांड में देता हूँ और मेरे सामने इसको गिरफ़्तार नहीं करना, बाहर ले जाके गिरफ़्तार करो इस औरत को। क्यों? कि ये मेरे कोलीग की बीवी है। ये देखें अकबर परवरी कि मेरे सामने गिरफ़्तार करना। वाह, तेरा बड़ा दिल दुख रहा था, बड़ा बगैरत जज। तो तेरी बेटी के साथ ये हुआ हो ना, फिर भी तू बाहर निकाल के गिरफ़्तारी करवाएंगे। तो अल्लाह माफ़ करिए, कैसे जज हमारे पर, जहन्नमी लोग हमारे पर आ गए हैं। क्योंकि कौम भी ऐसी है, तो वैसे ही आना था। अब अगली बात क्या हुई है, आज एक जज शाइस्ता कुंडी है, कोई गंदी सी जज है कोई, उसने आज कहा है कि जी मीडिया ट्रायल, अभी उसका वर्डिक्ट आना है, शायद वीडियो बनते हुए आ जाए। उसने कहा है
कि जज जो है ना मीडिया ट्रायल की वजह से मैं इसका वो रिमांड नहीं दे सकती, फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को नहीं दे सकती, क्योंकि मीडिया में आया, क्योंकि मीडिया के प्रेशर की वजह से कल दिया था। तो उन्होंने कहा जी हम नहीं और दे सकते, क्यों कि मीडिया के ऊपर हम प्रेशर में नहीं आऊँगी, मैं बड़ी वफ़ादार, मैं बड़ी इंसाफ पसंद हूँ। हैं जी, इंसाफ सिर्फ यही होता है, अभी मैं बताता हूँ आपको। कानून कहता है, आगे शाइस्ता कुंडी कहती है कि कानून कहता है सिर्फ कत्ल और इक़दाम कत्ल के केस में खातून का फ़िज़िकल रिमांड पुलिस को दिया जा सकता है। और ये जो पीढ़ी की ख़वातीन कैद हैं, यास्मीन राशिद 70-80 साल की, ये जो कैद है, इनको जो रिमांड लिया हुआ है इतने से वो किस चक्कर में दिया था तुम लोगों ने, बगैर तो तुम्हारी ये औकात है। अभी मैं वीडियो बना के ख़त्म किया तो वो न्यूज़ आ गई थी कि जज शाइस्ता कुंडी ना खड़का सीधा ही अंदर आने जो है ना उसका रिमांड जो है ना वो खातून जज की बीवी का, बेगैरत औरत का रिमांड जो है ना उसे इनकार कर दिया कि नहीं दिया जाएगा। ये है पाकिस्तान में इंसाफ। अब तुम लोगों ने ये बाहर जो लटकाया है ना तराजू बगैर बेशर्मो, उसके बारे में सुनो। एक मशहूर राइटर हैं, वो उनको ना उनकी घड़ी ख़राब हो गई, तो वो घड़ी ठीक कराने के लिए बाज़ार गए तो एक दुकान देखी, उसमें घड़ियाँ लटकी हुई थी। तो उन्होंने कहा जी जाके कहा कि मेरी यहाँ जो है ना घड़ी सही कर दें। तो उस बंदे ने कहा कि जनाब मैं घड़ियाँ सही नहीं करता, मैं तो ख़तने करता हूँ। तो वो कहते हैं कि फिर ये तुमने घड़ियाँ क्यों लटकाई हुई हैं? कहता सर तो आप बता दें मैं और यहाँ क्या लटकाऊँ। तो ये जो तराजू लटका रहा है ना, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर और क्या लटकाएं। ये इनका काम है दहशत गर्दों को, चोरों को, गद्दारों को सपोर्ट करना। तो यहाँ पर ये ना लटकाएं तो और क्या लटकाएं। आखिर में अब ये गवर्नमेंट जा रही है तो जाते जाते कुछ नवाजना था। तो इमरान खान था ना, तो सबको हेल्थ कार्ड दे रहा था कि गरीबों को दिया जाए, पहले छोटे शहरों में दिया जाए, लाहौर कराची वगैरह इनमें, लाहौर में, बड़े शहरों में, गुजरावाल में, इनमें बाद में दिया जाएगा। जो कि एक दुनिया में भी ऐसे ही होता है, कोई काम करते हैं ना पहले छोटे शहर में करते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ पर तजर्बा करते हैं, कामयाब होता है, फिर बड़े शहर में लेके आते हैं। तो पाकिस्तान वो शहर था पिछले 50-70 साल से जहाँ पर मुल्क था जिसमें सिर्फ बड़े शहर लाहौर में ही हर चीज़ होती थी। मैं हर चीज़ लाहौर में बना दो बस, और पूरी दुनिया उधर आके देख ले पूरा पाकिस्तान, और वोट डाल दें इन बेशर्मों को। तो उन्होंने किया जी कि सहाफ़ियों को और फ़नकारों के लिए, चीदा लोग जो फ़नकार होंगे उनको हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। जी हाँ, गरीब आवाम के लिए हेल्थ कार्ड नहीं है, इन सियासी तवाइफ़ों के लिए, ये सहाफ़ी ताइफ़ें जो है ना इनको दिया जाएगा, ताकि जज और ये सियासी तवाइफ़ें जो है ना अपना नाच जारी रखें इस हुकूमत के ख़त्म होने के बाद भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम।